इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु सुखा नहीं सकती। आत्मा कोई वस्तु नहीं कि कट जाए, जल जाए या सूख जाए। आत्मा के इसी स्वरूप को कृष्ण समझा रहे हैं। जैसे कपड़ा फटता है, गल जाता है, उसी तरह से आत्मा को कोई वस्तु समझना भूल होगी। उस आत्मा को अपनी इस दुनिया की किसी चीज से मत तोलिए। आत्मा किसी के भी जैसी नहीं, उसका कोई दूसरा उदाहरण संभव ही नहीं। आत्मा अपने आप में विरली और अनूठी है। यह हमसे पहले भी थी और आगे भी रहेगी। यह आत्मा अच्छेद्य है, इसे छेदा नहीं जा सकता। यह आत्मा अदाह्य है, इसे जलाया नहीं जा सकता। अक्लेद्य है, मतलब गीला भी नहीं किया जा सकता। और निसंदेह अशोष्य है, मतलब इसे सुखाया भी नहीं जा सकता। यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाली और सनातन है। सनातन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, वही आत्मा भी है। श्री कृष्ण ये बताना चाहते हैं कि हम जो नाशवान हैं, मतलब हमारा जो ये शरीर है, इस पर ज्यादा ध्यान न दें। हम समझें आत्मा को जिसका नाश नहीं हो सकता, तभी हमें मुक्ति मिलनी संभव हो सकती है। वरना मोह और दुविधा में हम हमेशा फंसे रह जाएंगे। जैसे कि अभी अर्जुन फंसा हुआ है और अपना कर्म करने को तैयार ही नहीं। आत्मा का स्वरूप अव्यक्त है, मतलब इसे व्यक्त नहीं कर सकते, समझा नहीं सकते। इसको अचिंत्य कहते हैं। इसको आप सोच भी नहीं सकते। यह आत्मा विकार रहित है। आत्मा में कोई कमी नहीं होती दोस्तों। कृष्ण आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। आत्मा अव्यक्त इसलिए है क्योंकि इस आत्मा को हम अपनी इंद्रियों से नहीं समझ सकते। इंद्रियां इस दुनिया के लिए है और इन इंद्रियों से हम हैप्पीनेस, सैडनेस, सर्दी, गर्मी, टचिंग, खाना पीना, ऐसी भौतिक एक्टिविटीज करते हैं। आत्मा इन सब से परे है। आत्मा का यह ज्ञान कृष्ण अर्जुन को इसलिए दे रहे हैं कि वो जिनके लिए शोक कर रहा है वो व्यर्थ है। कृष्ण समझाते हैं कि हे अर्जुन, यदि तू इस आत्मा को जन्म लेने वाली तथा सदा मरने वाली मानता है, तो हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है। दोस्तों, अगर अर्जुन आत्मा को जन्म लेने वाला और मरने वाला समझता है, तो भी शोक करने का कोई अर्थ नहीं है। अगर अर्जुन आत्मा को शरीर की तरह ही जन्म लेने वाला और मरने वाला समझता है, तो भी युद्ध में मरने वालों के लिए शोक करने का कोई मतलब नहीं।